हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा चौथी की विषय इंग्लिश में एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत सप्ताह 15 के दिवस 1 से लेकर 6 तक को हल करने वाले हैं। लेसन है 7 द फिश एंड द डक। सप्ताह 15 वर्कशीट नंबर 59। पहला दिया है डिफरेंटिंग साउंड एस और एस एच और दूसरा दिया है लर्निंग अपोजिट ऑब्जेक्टिव्स। पुट टिक का चिन्ह फॉर द करेक्ट पेयर ऑफ अपोजिट वर्ड्स एंड क्रॉस फॉर द इनकरेक्ट पेयर ऑफ द अपोजिट वर्ड। जो सही है पेयर यानी जोड़ी सही है उन पे सही का चिन्ह लगाना है और जोड़ी गलत है गलत का चिन्ह लगाना है। तो पहला GOOD गुड गुड यानी अच्छा और BAD बैड बैड यानी बुरा, तो ये सही है अपोजिट वर्ड। अच्छा का बुरा, गुड का बैड, तो हमने राइट लगा दिया। दूसरा है HARD हार्ड यानी कड़ा और SHORT शार्ट यानी छोटा, तो ये अपोजिट वर्ड गलत है। कड़ा का नरम होना चाहिए, शार्ट का लॉन्ग होना चाहिए, बड़ा। तीसरा है TALL टेल यानी ऊंचा और EASY इजी यानी आसान, तो ऊंचा का आसान ये भी गलत है, तो हमने गलत लगा दिया। इसके बाद फैट FAT फैट यानी मोटा, THIN थिन थिन यानी पतला, ये सही है। इसके बाद SLOW स्लो स्लो यानी मंद, FAST फास्ट फास्ट यानी तेज, ये अपोजिट वर्ड सही है। UP अप यानी ऊपर, BEFORE बिफोर यानी पहले, ये अपोजिट वर्ड नहीं है, ऊपर का पहले नहीं होता है। गिव GIVE गिव यानी देना और TAKE टेक यानी लेना, तो ये भी अपोजिट वर्ड देना और लेना सही है, गिव टेक। फिर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल यानी सुंदर होता है और ग्रेसफुल यानी भी सुंदर होता है, तो ये अपोजिट वर्ड नहीं है, इसलिए हमने क्रॉस लगा दिया। SIMPLE सिंपल यानी आसान, DIFFICULT डिफिकल्ट यानी कठिन, तो ये भी सही है अपोजिट वर्ड, सिंपल का डिफिकल्ट, आसान का कठिन। NEAR नियर का पास और FAR फॉर का दूर, यहाँ लिया। सप्ताह 15 वर्कशीट नंबर 60। यहाँ पर दिवस 3 और 4 कुछ दिया है बच्चों, हम दिवस 3 को 1 मान लेते हैं, दिवस 4 को 2 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखो क्या है, वही चीजें दी है, एस और SH और ऑब्जेक्ट। टिक द करेक्ट वर्ड्स फॉर द गिवन पिक्चर्स, यहाँ पिक्चर देखना है और जो उसकी स्पेलिंग लिखी है, 2 स्पेलिंग दी है, 2 में से जो सही है उस पर आपको राइट का चिन्ह लगाना है, टिक का चिन्ह लगाना है। तो ये चित्र किस चीज़ का है बच्चों? ये शार्क मछली का है, तो शार्क की स्पेलिंग क्या होती है? SHARK, इसलिए हमने यहाँ राइट लगा लिया। ये चित्र कौन सा है? ये समुद्र का चित्र है और समुद्र को सी कहते हैं, SEAC, तो हमने यहाँ राइट का चिन्ह लगा लिया। यहाँ SES दिया है पर ये SEA सही है, दोनों ही स्पेलिंग सही नहीं है, यहाँ लिखने में शायद गड़बड़ हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? SEAC। इसके बाद में यहाँ सांप का चित्र दिया है, सांप को स्नेक कहते हैं, स्नेक की स्पेलिंग है SNAKE, तो हमने इस पे राइट लगा लिया, टिक लगा दिया। यहाँ सॉक्स दिए हैं मतलब मोजे दिए हैं, तो सॉक्स की स्पेलिंग होती है SOC केस, तो हमने यहाँ पर टिक लगा दिया। इसके बाद यहाँ पर बच्चों शॉवर का चित्र दिया है, तो शॉवर की स्पेलिंग देख लेते हैं, SHOWER शॉवर, ये वाला सही है, तो हमने सही लगा लिया, टिक। यहाँ पर चेयर दी है, यहाँ सिट दिया है, सिट यानी बैठना, तो सीट की स्पेलिंग होती है ACAT, तो हमने यहाँ राइट लगा लिया। यहाँ जहाज दिया है, जहाज को कहते हैं शिप, शिप की स्पेलिंग है SHIP, तो हमने यहाँ पर टिक लगाया। यहाँ पर शंख दिया है, शंख को शेल कहते हैं, शेल की स्पेलिंग है SHELL शेल, तो हमने यहाँ लगा लिया। सप्ताह 15 में वर्कशीट नंबर 61 A सर्कल द पिक्चर्स डेट बिगन विथ एस साउंड। जहाँ पर एस साउंड है उस पिक्चर को, उस चित्र को हमें क्या करना है? सर्कल लगाना है, गोला लगाना है। यहाँ शार्पनर दिया है बच्चों, शार्पनर की स्पेलिंग SH से चालू होती है, तो हमने इस पर सर्कल नहीं लगाया, राइट नहीं लगाया। फिर सेकंड है स्पून, स्पून की स्पेलिंग S से शुरू होती है, मतलब ये सही है S से, इसलिए इस पर हम राउंड लगा लेंगे। ये है स्टार, स्टार की स्पेलिंग S से शुरू होती है, इसलिए हमने यहाँ राइट लगाया और उस पर सर्कल लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ कैंची दी है, कैंची को बोलते हैं सीजर, सीजर में S आता है, इसलिए हमने इस पर राइट का चिन्ह लगा लिया और यहाँ सर्कल लगा लेंगे। इसके बाद में यहाँ शॉवर का चित्र दिया है बच्चों, तो शॉवर की स्पेलिंग SH से आती है, तो इसको छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पर स्पाइडर का चित्र दिया है, स्पाइडर की स्पेलिंग S से आती है, SPIDER, तो हमने इसको राइट किया और इस पर गोला लगा लेंगे। यहाँ कुछ सॉक्स दिए हैं, सॉक्स की स्पेलिंग SOCKS होती है, मतलब S से शुरू होता है, तो हमने इसको राइट किया और इस पर सर्कल लगा लेंगे। B है बच्चों सर्कल द पिक्चर्स डेट बिगिन विथ SH साउंड। जो पिक्चर SH से साउंड करता है, स्पेलिंग शुरू होती है, उस पर हमें सर्कल लगाना है, SH वाला। तो देख लेते हैं, यहाँ पर सांप का चित्र दिया है, सांप को स्नेक कहते हैं, इसकी स्पेलिंग है SHAKE, मतलब ये SS से शुरू है स्पेलिंग, तो हम इसको सर्कल लगा लेंगे।
इसके बाद में यहाँ सूर्य का चित्र दिया है, सूर्य को सन कहते हैं, SUN, तो ये नहीं है। ठीक है। यहाँ जूते के चित्र दिया है, जूते को शूज कहते हैं, इसकी स्पेलिंग है SHOES, मतलब SS से स्पेलिंग है, इसलिए हम इसको भी सर्कल लगा लेंगे। यहाँ गिलहरी का चित्र दिया है, गिलहरी को कहते हैं स्क्वायरल, तो यहाँ पर इसकी स्पेलिंग S से शुरू होती है, SQUIRREL, तो इस पर नहीं लगाएंगे सर्कल। यहाँ शर्ट दिया गया है, शर्ट की स्पेलिंग SHIRT, मतलब ऐसे से शुरू है, तो हम इसको भी सर्कल लगा लेंगे। यहाँ जहाज दिया है, जहाज को शिप कहते हैं, SHIP, शिप, तो इस पर भी सर्कल लगा लेंगे। यहाँ SH आया है। इसके बाद यहाँ स्पीकर का चित्र दिया है, स्पीकर की स्पेलिंग है SPEAKER, मतलब इस पर हम सर्कल नहीं लगाएंगे क्योंकि ये S से शुरू है। तो इस तरह हमने SH से शुरू होने वाले मीनिंग से पे सर्कल लगाए। अब यहाँ सप्ताह 15 में वर्कशीट नंबर 62 यानी कि 62 शुरू होती है। देखते क्या कहते हैं। मेक द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर करेक्ट साउंड S और SH। यहाँ पर S और SH साउंड से लेटर से शुरू होने वाले वर्ड्स को मैच करना है। इसे हम छोटा कर लेते हैं बच्चों, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ हमने छोटा कर लिया, अब हमें सारी मीनिंग से दिख रही है। अब हम इन्हें सही जोड़ी मिलान कर देंगे, मतलब मैच कर देंगे। पहली स्पेलिंग है SHORT, शॉर्ट यानी छोटा, तो इसमें SH है इसलिए हमने SS से मिला दिया। दूसरी स्पेलिंग है SON, सन, शन यानी पुत्र, ये S से शुरू है इसलिए हमने इसको S से मिला दिया। इसके बाद में सिक, SICK, ये भी S से शुरू है, सिक यानी कमजोर, तो इसको हमने S से मिला दिया। इसके बाद में SHOE, SS से शुरू है इसलिए हमने SH से मिला दिया। फिर यहाँ SHELL, शेल, SH से शुरू है इसलिए हमने इसको इससे मिला दिया, SS से दिया। इसके बाद है SHORE, शोर, को SS से शुरू है इसलिए हमने SS से मिला दिया यानी पक्का। SIP, सिप, S से शुरू है इसलिए हमने इसको S से मिला दिया, सिप। फिर यहाँ पर SHIP, सिप, सिप यानी जहाज, तो इस सिप को हमने मिला दिया SS से। SEAC, सी यानी समुद्र, S से शुरू है इसलिए S से मिला दिया हमने। फिर है SHOW, शो, तो इसको हमने मिला दिया SH से। सप्ताह 15 का वर्कशीट नंबर 63 यानी कि 63 दी। यहाँ देख लेते हैं क्या करना है। वर्कशीट ओरल, मौखिक, आपके टीचर आपसे मौखिक पूछेंगे और उनके उत्तर आपको देना है। वो तो पहला है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ जो शब्द दिए हैं उन्हें पढ़ना है, तो पढ़िए। FISH, फिश, ACAC, फिश यानी मछली, C यानी समुद्र, SHELL, सेल, सेल यानी सीप, CATCH, कैच, कैच यानी पकड़ना, LAUGH, लॉफ, लॉफ यानी हंसना, और PLA, प्ले, प्ले यानी खेलना, BYE, वाई, वाई यानी अलविदा, टाटा। हम जब जाते तब बोलते हैं ना बाय बाय वाला। क्वेश्चन 2, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एनी टू, किन्हीं दो सेंटेंस को हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो A है ही गॉट ए बिग फिश ऑन द हुक, उसने कांटे में एक बड़ी मछली पकड़ी। दूसरे हैं मोनू वाज फिशिंग इन ए रिवर, मोनू नदी में मछली पकड़ रहा था। C है खुशी फाउंड ए शेल, मिली। इसके बाद यहाँ से रिटर्न चालू होता है बच्चों। पहला नंबर का है सर्कल द SH वर्ड एंड राइट, SH से शुरू होने वाले वर्ड को सर्कल करना है और लिखना भी है। तो देख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ दिया है SHORE, शोर, तो हमने यहाँ पर लिख लिया इसको शोर। दूसरा है CINEMA, सिनेमा, तो ये S से शुरू नहीं होता। इसके बाद है SHUT, शूट, शूट SS से शुरू होता है इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया और सर्कल कर दिया। SUMMER, ये भी SS से शुरू नहीं है तो हमने नहीं लिखा। SIP, सिप, नहीं लिखा। दूसरा है बच्चों राइट द अपोजिट वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग, नीचे जो वर्ड्स दिए हैं उनके क्या करना है, अपोजिट लिखना है। तो हम देख लेते हैं। OLD, ओल्ड, ओल्ड का अपोजिट हो जाएगा न्यू, पुराने का नया। LONG, लॉन्ग, लॉन्ग का अपोजिट हो जाएगा शॉर्ट, लंबे का छोटा, लॉन्ग यानी लंबा, शॉर्ट यानी छोटा। DOWN, डाउन, डाउन का हो जाएगा अप, डाउन यानी नीचे, अप यानी ऊपर। क्वेश्चन 3 है बच्चों राइट द नेम्स ऑफ एनी टू वाटर एनिमल्स, यहाँ पर दो पानी में रहने वाले एनिमल्स के नाम हमें लिखना है। तो हमने लिख दिया फिश, FISH, फिश, फिश यानी मछली, और CRAB, क्रैप, क्रैप यानी केकड़ा। ये दोनों ही पानी में रहते हैं, आप जानते हैं। सप्ताह 15 का दिवस यहाँ पर 6 है बच्चों, लास्ट है ये। देख लेते हैं क्वेश्चन 4, रीअरेंज दिस लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स एंड राइट एनी टू, किसी दो लेटर को व्यवस्थित करके, रीअरेंज करके यानी जमा कर यहाँ मीनिंगफुल शब्द बनाना है हमें। तो देख लेते हैं में क्या दिया है, GNIS, तो इसको हम जमाएंगे तो ये बन जाएगा SING, सिंग। दूसरा है LELS, इसे व्यवस्थित करेंगे, रीअरेंज करेंगे तो बन जाएगा सेल, SELL, सेल। C नंबर का है AES, तो इससे बनेगा SEAC, सी यानी समुद्र। प्रश्न 5वां है बच्चों मेच द वर्ड्स विद द पिक्चर्स, यहाँ पर हमें फिर से सही जोड़ी बनाना है, चित्रों को उनके वर्ड्स से मिलाना है। तो हमने इसको छोटा कर लिया। देख लेते हैं। पहला चित्र है घड़ी का, घड़ी में क्या होता है, टाइम देखा जाता है, तो क्लॉक, तो हमने घड़ी का चित्र मिला दिया क्लॉक से, CLOCK, क्लॉक। घड़ी से क्या करते हैं हम, समय देखते हैं, तो हमने घड़ी को, वॉच को मिला दिया क्लॉक से। इसके बाद में यहाँ ईंट का चित्र दिया है बच्चों, ईंट को कहते हैं ब्रिक्स, तो हमने इसको BRICKS। तीसरा है यहाँ ट्रक का चित्र है, तो ट्रक को कहते हैं ट्रक, TRUCK, तो हमने इससे इसको मैच कर दिया।
चौथे चित्र में चेयर दी है, कुर्सी, तो कुर्सी को चेयर कहते हैं, तो हमने चेयर से मिला दिया, CHAIR चेयर। इसके बाद में गुड़िया का चित्र दिया है, गुड़िया को इंग्लिश में डॉल कहते हैं, तो हमने इसको डॉल से मिला दिया, DOLL डॉल। तो इस तरह यहाँ पर हमारा होता है बच्चों सप्ताह 15 के दिवस 1 से लेकर 6 तक के प्रश्नोत्तर लिखकर कंप्लीट। तो आपको कैसा लगा हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम इस तरह के वीडियो और बनाकर अपलोड कर सकें। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।